हेलो गाइस। सो गाइस आज है मंडे और बच्चे हमारे बैठ गए हैं स्टडी करने के लिए। और यहाँ हमारे लाडे सर की फ़ोन की बैटरी हो गई थी बिल्कुल लो, तो अभी वो लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ बेटा सो जाओ क्योंकि अब रात भी काफ़ी हो गई है। और यहाँ पढ़ रहा है वंश और ये रही भाभी। हाँ भाभी, पढ़ाई चल रही है और भाभी की भी गाइस इनके साथ साथ पढ़ाई चल रही है। मैं कह रही हूँ बेटा सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है क्योंकि है ना बच्चे 8 बजे ट्यूशन से आए थे और 8:30 से बैठे हुए हैं और इस टाइम बज गए हैं रात के कितने बज रहे हैं वंश, दिखाना बेटा फ़ोन। और गाइस अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ तो अभी ये देखो रात के बज गए हैं 12:46। तो बच्चे देखो 8:30 से पढ़ने बैठे हुए थे और इतना लेट हो गया है। और मैं बोल रही हूँ अब सो जाओ और अब ट्यूसडे लग गया क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम हो गया तो अब मंगलवार लग गया। तो बेटा चलो सोने। हाँ क्यों? 25 दिन बचे हैं बस स्कूल खुलने में। अच्छा, और एक 6 सब्जेक्ट है, सबके 40-40 पेज के प्रोजेक्ट। तो गाइज ये बोल रहा है कि 25 डेज बचे हैं स्कूल ओपन होने में और एक सब्जेक्ट के 40 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है ना? ऐसे ही ना कुछ मिनिमम। मैक्सिमम कोई नहीं। अच्छा मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है पर मिनिमम कम से कम 40 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं कह रही सो जाओ, तो बेटा कल कर लेना। फिर 24 दिन बचे तो 25 दिन तो है ही अभी। नहीं है ना? क्यों? अभी फिर 1 तारीख को तो जाना ही है ना। 1 तारीख को स्कूल जाना है तो अभी से स्कूल की टेंशन क्यों लेनी? डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो ही जाएगा। क्यों भाभी? उसके साथ है हॉलीडे होमवर्क अलग है। अच्छा, इस काम से अलग हॉलीडे होमवर्क है। तो गाइज ये भाई कुछ बताना चाहोगी क्या है ये सीबीएसई की तरफ से इनको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मिलता है। अच्छा, तो हर सब्जेक्ट के मिलते हैं। तो मैंने भाभी से इसलिए बता दिया क्योंकि भाभी इनकी तैयारी करवा रही हैं। ये देखो, तो भाभी भी है ना गाइस पूरा सहयोग दे रही हैं इस काम में। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ना, भाभी भी साथ में मेहनत कर रही हैं। तो ये सीबीएसई की तरफ से इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है और उसके अलावा इनको हॉलीडे होमवर्क करना है। इस वजह से ना बच्चे शाम से ही बैठ जाते हैं अपना काम करने। मतलब कि ये लगा लो 8 बजे ट्यूशन से आते हैं और कभी मतलब कि स्कूल से अलग और काम करना है। स्कूल से अलग और मिला हुआ। हाँ मैंने बता दिया। और कभी कभार जैसे कि मतलब कि कोई ट्यूशन नहीं होता 7 बजे आते हैं तो 7 के बाद बैठ जाते पढ़ने। हाँ बेबी, हाँ बेबी। तो कभी 7 बजे के बाद बैठ जाते हैं पढ़ाई करने और कभी 8 बजे से। तो मतलब कि उनका ना इतना लंबा चल रहा है ये काम। अभी जब से अभी इनके ना एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी 31 मई तक, है ना स्कूल में, क्योंकि इसकी 10th क्लास है और उसकी 12th क्लास है। तो 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं तो इनके ना एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी। तो इस चक्कर में 1 तारीख से छुट्टियां पड़ी है और आज देखो आज है मंडे, तो आज 6 तारीख थी, है ना। तो अब इनको 4 मंडे को 5 थी और अब 6 लग गई है ट्यूसडे में। और बच्चों को ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बस ये सोच रहे हैं पता नहीं इतना काम है ना, इतना काम है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है क्योंकि इसके अलावा भी हॉलीडे होमवर्क और करना है, राइट। और का भी तो काम हो जाता है, फिर लर्न करने का भी हो जाता है। हाँ भाभी गई ट्यूशन का, लर्न करने का काफ़ी सारा काम हो जाता है। चलो इन्हें पढ़ने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, भाई आ गया। हेलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? सो गाइस ये भाभी ले आई मेरे लिए मैंगो काट के। ये देखो कितना लाजवाब है, ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गाइस क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है। और मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी अंदर है। मम्मी, ओ मम्मी कम। ये रही गाइस, ये रही। हेलो जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। हाँ तो गाइस मम्मी अभी भी आई है और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 8:30। ओह सॉरी 7:30, सॉरी 7:30 बज रहे हैं गाइस। और मम्मी आई है अभी और भाभी ने मंदिर में जोत भी जला दी शाम की। तो मम्मी लेट हो गई आज, है बहुत जाम, ट्रैफिक था? तो कितनी देर लगी ट्रैफिक में? ये पता नहीं वहीं से जाना। अच्छा, मम्मी कह रही है आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। चलो गाइस मैं अपना आम इंजॉय करती हूँ और मम्मी पिएगी पानी वगैरह क्योंकि अभी आई है। तो इन्हें पानी वानी पिलाते हैं और चाय भी देते हैं। मम्मी को चाय बनकर आ गई शायद, है मम्मी? चाय तो बनकर आ गई, पानी पी लो। और चाय कैसे बन गई क्योंकि है ना मम्मी आने के बाद नीचे रुक गई थी, इतने भाभी ने चाय बना दी। और ये थी भाभी। हेलो। चलो गाइस आपसे है ना मॉर्निंग में मिलते हैं, अब रेस्ट करते हैं। चल रहा है मैंगो कटिंग। क्यों? ये देखो हमारे हैं पेड़ के, हम लाए थे पेड़ से तोड़ के। तो ये हमारे
जो मैंगोज़ हैं ना, ये हमारे ट्रीज़ के हैं। ये देखो, तो ये हमारे विलेज के आम हैं, हमारे गांव के पेड़ के आम हैं। और हम आम के अचार है ना, जब भी मम्मी डालती है तो अपनी पेड़ के आम के अचार डालती है, और बहुत ही टेस्टी बनता है और सालों साल चलता है। तो यहाँ पर ये तीनों माँ बेटा, अंश, वंश और मम्मी। अंशु इधर दिखा, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और ये वंश छोटे वाला। तो अंश, वंश और मम्मी तीनों आम छील रहे हैं। और मम्मी ना, मतलब कि जो छिलके वाला आम होता है वो तो डाल चुकी है, और मम्मी छील के आम का अचार डाल रही है। और आम को छीलने में ना गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैंने इनसे कहा दोनों से कि तुम मम्मी की हेल्प करवा दो। तो ये दोनों मिलके मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं। गुड बेबी। और क्या, ऐसी तो छिलता है बेटा, छिलने वाले से छील। है नहीं क्यों? अरे वो उसके पास है, एक रसोई में रखा हुआ है, ले आ, मैं लाती हूँ। क्या कह रहे हो मम्मी? मैं कह रही हूँ अगर मैं 4 छीलूंगी 2 तो छीलेंगी। यस। तो बच्चे, मम्मी कह रही है अगर मैंने 4 आम भी छीली तो बच्चे एटलीस्ट 2 आम भी छीलेंगे, तो उसकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना, देखो अभी स्टार्ट की थी और इतनी छिल भी गई हैं, और थोड़ी देर में नहीं पूरा भर जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। और मैं करती हूँ अपना काम, जो कि ना वहाँ मैंने मशीन लगा रखी है। गाइस सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं, तो यहाँ मैंने मशीन लगा रखी है। ये वाले कपड़े जो है ना, वो मुझे पानी निकालने हैं, और मशीन में कपड़े हैं उनमें पानी भर के इनको चलाना है। और भाभी बना रही हैं खाना। क्यों भाभी? ये रही भाभी, हाय कर लो। तो भाभी बना रही है खाना। और सब्ज़ी क्या बनाई है भाभी आज? थोड़ी सी आलू गोभी की सब्ज़ी है, और इसमें आम भी बनी है, मीठी आम भी। और ये मीठी आम भी है ना, हमारे पेड़ की ही आम भी है। तो चलो भाभी को खाना बनाने देते हैं और हम भी अपना काम कर लेते हैं। मीन्स कि मैं कपड़े धो लेती हूँ और वो तीनों वहाँ पर आम भी काट रहे हैं। यहाँ भाई हमारी वीडियो बना रहा है और हमें पता ही नहीं है। और ये देखो, और मुझे ना बाद में भी नहीं पता चला, जब उनने क्लिप भेजी तब मुझे लगा कि हाँ ये रियल में ही बना रहा था। मैं तब झूठ मान रही थी इसकी बात। गाइस बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा था, इन्हें पता ही नहीं है। देखो मम्मी बोले जा रही है, मम्मी तुम्हें पता वीडियो बन रही है? ओए जिम वाले, पता है वीडियो बन रही है? ये देखो मेरा रिएक्शन। तो मैं सोची थी ऐसे ही भाई है ना मज़े ले रहा है और वैसे ही फ़ोन दिखा रहा है, मुझे सच में नहीं लगा कि वो रियल में वीडियो बना रहा है गाइस। तो बड़ा फ़नी था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? हो बात सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम पांचों जा रहे हैं गाजियाबाद राइड पे सैया जी की पूरी खाने स्पेशली, है ना। पेट मेरा देखो स्लिम ट्रिम हो रहा हूँ अभी कह रहा मैं इतना स्लिम हो गया हूँ तो थोड़ा पेट बाहर निकाल लेता हूँ। तो चलो आज है ना खाने चलते हैं, इसलिए स्पेशली जा रहे हैं आज हम पूरियाँ खाने। तो चलो गाइस चलते हैं और आप लोगों को ना रिव्यू देंगे कि कैसी पूरियाँ हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं सैया जी पूरी वालों के यहाँ पूरी खाने, और बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल हुई है, तो हमने सोचा चलो हम भी टेस्ट कर ही आते हैं आज। तो अभी हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और ये पुराने बस अड्डे के पास संतोष मेडिकल हॉस्पिटल है, वहीं से थोड़ी दूरी पे है इनकी ये दुकान। तो अभी अंदर चलते हैं, और ये लोग खाना पत्तल में सर्व करते हैं, जो कि बेस्ट लगा मुझे। तो अभी ये लोग सर्व कर रहे हैं हमें, और यहाँ भाई, मैं, भाभी और बच्चे सारे बैठे हुए हैं। और अभी भैया हमें धीरे धीरे चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सीताफल की सब्ज़ी सर्व करी, फिर उसके बाद इन्होंने हमें पूरियाँ दी, और एक प्लेट में गाइस 5 पूरियाँ आती हैं, सीताफल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और रायता। तो आप कितनी बार सब्जियाँ रिफ़िल करवा सकते हैं। रायता जो है वो पर गिलास के हिसाब से है। तो यहाँ रायता भी आ चुका है, और अभी हमारी आलू की सब्ज़ी रह गई है, तो भैया अभी आलू की सब्ज़ी भी ले आए हैं। फटाफट से अपनी आलू की सब्ज़ी डलवाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो गाइस इस तरह का खाना है ना अब बहुत कम लोग बाग खाते हैं। लोग बागों को अब ज़्यादातर, जैसे कि आप लोग जानते हो, मोमोज़, नूडल्स, ये सब चीज़ें पसंद आती हैं, बट ये खाना ना बेस्ट है। तो चलिए अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ। सो गाइस ये आ गई हमारी प्लेट, इसमें है सीताफल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, ये है मिर्च, और ये है पूरियाँ, तो और ये रायता। तो यहाँ पे हम लोग हो गए हैं स्टार्ट और इन्जॉय करते हैं आज का हमारा यम्मी सा लंच। तो आप भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ। हम
हम लोग खा चुके हैं और एक बार आपको सेटअप दिखा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे गुलाब जामुन वगैरह मीठा बाहर मिलता है और अंदर जो है वो खाने की चलती रहती है थाली वगैरह, मतलब कि यहाँ से ना रिफिल वगैरह पैकिंग वगैरह होता रहता है। तो ये है इनका कुछ इस तरह से सेटअप है और अंदर का तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। ये अंदर का है। अभी चलते हैं, खा पी के हम हो गए फिट, टम्मी हो गई है फुल, है ना? मज़ा आया? चलो गाइस चलते हैं, चलो। तो गाइस खा पी के हम निकल गए हैं और यहीं गली में ना बाहर ही प्लांटर की शॉप है। तो भाई चला गया यहाँ शॉपिंग करने। पता नहीं उसको ना प्लांट और प्लांटर देख के कुछ हो जाता है, उसको लगता है मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, है ना भाभी? तो यहाँ पे ना हमारे अलावा प्लांट भी घर में रहेंगे। अच्छा, तो ये देखो बहुत सारे हैं यहाँ पर ना अलग अलग तरीके के, और सारा प्लांटर का ही सामान है यहाँ पे ना, कि जैसे कि प्लांटर्स हो गए अलग अलग तरीके के, और ये हो गए सीड्स वगैरह हो गए, और फर्टिलाइज़र वगैरह हो गए। तो सारा है ना यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड ही सामान है सारा। अब देखो क्या कह रहा है, कमल का फूल उगाने के लिए। अरे ये भैया चल रहने दे, कमल का फूल घर में उगाओगे? अरे हमारे में। हाँ चलो। देखा गाइस, ऐसे धक्के दे के ले जाना पड़ता है। जहाँ पे भी दिखाई देता है ना, चलना तो इधर है। हाँ, जहाँ पे भी इसको ऐसा सामान दिखता है ना वहीं रुक जाता है। हाय गाइस, आ चुके हैं थक के थार के गर्मी में पसीनों में लिफ्ट होके हम आ चुके हैं अब घर आ गया ना, इतनी तेज प्यास लगी, 2-2.5 लीटर पानी पी गए हम सारे। और वंश दिखाता हूँ कैसे मजे से लेटा हुआ है, ये देखो। और भाई वंश क्या कर रहा है? हाँ जी, फोन चला रहा हूँ। ये कह रहा मैं फोन चला रहा हूँ। और देखो इधर दिखाते हैं शालू, और उधर देखो अंश। ओबे भाई ये तो कोल्ड ड्रिंक ले आई, अब इसकी भी प्यास लगी है? ये देखो भाई इसने ये खोल ली कोल्ड ड्रिंक, और मम्मी तो देखो खुश हो रही है। मम्मी राम राम कर लो। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। शालू खोल रही है कोल्ड ड्रिंक और मैंने पार्टी करूँगी। ओहो, हम तो गए थे वहां, तो मम्मी ने इनका निपटारा कर दिया, 1 के 2 कर दिए इन सबको। 1 के 2 कर दिए, डबल कर दिए। और ये डल चुकी है, पी लो सारे। और अपने ब्लॉगर से मिलवाते हैं, टीम लीडर से। सो गाइस आ गए हैं घर और बहुत थकावट हो चुकी है, और अभी देखो बैग वगैरह सब ऐसे ही लेकर बैठे हुए हैं। बस भाभी से बोला भाभी कुछ ठंडा पिला दो, तो फ्रिज में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा रखी थी। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और इतना थक गए ना, अपना आज वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और सही जी की पूरी कैसे लगी बताना जरूर, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। तो करते हैं गुड बाय। और पता आज क्या कह रही है बंद होने के बाद? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूल गए। मैंने कहा सुन, हमारे जितने भी देखने वाले हैं ना, सब लाइक और शेयर जरूर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। फिर याद रखना, आज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2 hours later. तो गाइज मैं आ गई हूँ जिम में, इवनिंग टाइम है, तो मोस्टली मैं इवनिंग में ही आती हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, घर के काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता। तो अभी मैं आ चुकी हूँ जिम में, और आज हम लोग गए थे गाज़ियाबाद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हमारे घर से गाज़ियाबाद थोड़ा सा दूर है। तो हम लोग आज सुबह मतलब कि अपना लंच ब्रंच कुछ भी कह लीजिए, हमने आज खाया था वहाँ जाके पूरी, जो कि गाज़ियाबाद में फ़ेमस है। और पूरी खाने के बाद घर आए, रेस्ट किया। रेस्ट करने के थोड़ी देर बाद मैं आ गई हूँ जिम वर्कआउट करने के लिए। तो गाइस कुछ भी खाओ, बस वर्कआउट अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐड करके रखो। वर्कआउट को स्किप कर दिया ना तो लाइफ हमें स्किप कर देगी अपने आप से, क्योंकि है ना हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही कहना चाहूँगी, योगा कीजिए, घर में एक्सरसाइज कीजिए या जिम में कीजिए, कहीं भी कीजिए, बस लाइफ में एक्सरसाइज ज़रूरी है। अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट अगर आप अपने आप को डेली दोगे ना, तो कभी भी आप लोग अपने आप से निराश और हताश नहीं होगे, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हो जाएगा एकदम ज़बरदस्त। तो चलिए, मेरा वर्कआउट पूरा हो गया, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।